नमस्कार दोस्तों, राधे कृष्णा सावरा सेठ के चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको लड्डू गोपाल की या कान्हा जी की, जिसकी भी आप बनाना चाहते हैं, तो इस तरीके की मुकुट चंद्रिका सहित बनाना बताऊंगी, जो बहुत ही आसान है। तो देखिए, इसको बनाने के लिए मैंने इस तरीके से एक कार्डबोर्ड लिया है। देखिए, ये कोई सामान आया था उसके साथ था ये, तो उसी को मैं यूज कर रही हूँ। देखिए, इस तरीके से कट करने के बाद कपड़े को इस तरीके से रखेंगे और जहाँ पे हमने हल्का सा अंदर के साइड में कट किया है वहाँ पे इस तरीके से कट करके पेस्ट कर लेंगे। फिर दोनों का सर्कल इस तरीके से मिला के ग्लू गन से या आपके पास जो भी गोंद हो उससे चिपका लें। चिपकाने के बाद अब हम सर्कल जो है उसको चिपकाएंगे। उसके लिए पहले हमने देखिए यहाँ पे इस तरीके का एक कपड़ा लिया है 1 इंच का, इसको मोड़ के हमने सिलाई कर ली है और सिलाई करके पलट लिया है। और इसी के मैं 3-4 ऐसे पीसेस रख ले रही हूँ। और यहाँ देखिए हमने गोल सर्कल में कट किया है और इसको चिपका लिया है। एक्स्ट्रा जो भी कपड़ा बचा है किनारे में उसको कट करके निकाल देंगे। तो ये आपका बेस बन के तैयार हो गया। अब जो हमने यहाँ पे ये कट किया है स्ट्रिप छोटी छोटी, उसको ऊपर में लगाना है। तो उसको भी इस तरीके से लगा के एक एक करके चिपका देंगे। देखिए इस तरीके से। तो क्या ऊपर का हमारा जो बेस है वो देखने में बहुत सुंदर लगेगा। और किनारे में हम जब लगाएंगे तो अक्सर बीच जो ऊपर का साइड का रहता है वो दिखने लगता है, जो अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए हमने इस तरीके की पट्टी बना बना के लगाना है शुरू में ही। चलिए इतना काम कर लेते हैं। उसके बाद हमने देखिए यहाँ पे इस तरीके से ग्लू गन लगाया है और इसी तरीके से हमने यहाँ पे चिपकाना है। फिर शुरू से लेके लास्ट तक आना है। इसको बनाना भी बहुत आसान है। देखिए इस तरीके से ऊपर के साइड में एक राउंड आपका कंप्लीट हो जाएगा तो दूसरा राउंड उसी के अनुसार करने में बहुत ही आसानी से हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे जो लास्ट है ये देखिए, इसको हम अंदर में नहीं करेंगे, सामने में ही रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम डेकोरेट करेंगे तो ये छुप जाएगा। और देखिए यहाँ पे एक कॉटन का इसी तरह कपड़ा था, कतरन बचा हुआ था, तो उसको इस तरीके से हम कच्चा करके इस तरीके से एक नॉट की तरह बना बांध लेंगे। फिर देखिए यहाँ पे इसको जो भी एक्स्ट्रा है, जितना भी हाइट आपको चाहिए उतना रख के बाकी कट कर लेंगे। और इसी तरीके से मैंने यहाँ पे नेट भी तैयार कर लिया है, कच्चा करके फिर इकट्ठे करके नॉट बांध लिया है। क्योंकि नेट हमारा पतला था तो पीछे का दिख रहा था, इसलिए हमने हल्का सा अस्तर दिया है। आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। देखिए जहाँ पे सेंटर है वहाँ पे हम देख के इस तरीके से लगाएंगे।
लगाने के लिए ये ध्यान रखना होगा कि जो हमारा किनारा है वो आगे के साइड में ही होना चाहिए, पीछे के साइड में नहीं। इस तरीके से आगे में ही रहना चाहिए। तो चलिए इसको भी चिपका लेते हैं। देखिए चिपकाने के बाद ये कुछ इस तरीके से आया है। अब ये जो देखिए छोटी छोटी पंखुड़ी है, इसको हम कट करके इसको लगाएंगे। देखिए इस तरीके से ऊपर में पहले लगाएंगे, एक एक करके इस तरीके से लगाएंगे। बस इतना ग्लू गन को थोड़ा सा ध्यान से आप लगाइएगा, क्योंकि बाकी समय नहीं, लेकिन पगड़ी बनाते समय मेरा कितनी बार हाथ में लग जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग भी। इस तरीके से पूरा कर लेंगे, फिर इसके ऊपर इस तरीके से फ्लावर लगाएंगे। देखिए यहाँ पे मैं इतना लगा ले रही हूँ, तो फिर लगा कि और भी नीचे लगाना चाहिए, तो उसी तरीके से फिर मैंने नीचे के साइड में भी कवर किया। देखिए ये एक सर्कल की तरह आ जाएगा, क्योंकि मेरे पास बूटी था तो वहाँ मैं लगाऊंगी। और किनारे किनारे में वो लगाने के बाद बीच में बूटी लगा देंगे, और जो भी एक्स्ट्रा जगह रहेगा वहाँ छोटे छोटे स्टोन लगा देंगे, जैसा कि मैं अपने पोशाक में भी लगाई हूँ। तो बनने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब देखिए चंद्रिका बनाने के लिए ये मैंने कट किया है। जैसे कि आपको जो भी राधा रानी हैं या तो कान्हा जी या गोपाल जी, तो उनके आप हेयर लगाने के बाद इस तरीके से नाप लें। अगर उनको पूरा अच्छे से नीचे तक आ रहा है तभी आप इस तरीके से कट करें। आप इंची टेप से भी नाप सकते हैं, इस तरीके से कट करके भी नाप सकते हैं। हमने चंद्रिका का वीडियो अपलोड किया था तो उस पर मैसेज आया था कि कैसे नाप लें, तो आप इस तरीके से कट करके गोल करके आप एक बार पहनाइए। ये राधा रानी को अगर बना रहे हैं तो उनके शोल्डर तक, नीचे तक, कंधे तक आना चाहिए। तो आराम से, जैसे ये चेहरा है हमारा और आराम से ये आ जाना चाहिए, उसी तरीके से नापें। बस ये ध्यान रखें कि जब भी आप करें तो हेयर लगाने के बाद ही करें, क्योंकि हेयर लगाने के बाद वो काफ़ी अगर ऐसे ही डायरेक्ट हम नाप रहे हैं फिर हेयर लगा रहे हैं तो छोटा सा बन जाता है। तो देखिए यहाँ पे हमने पेस्ट कर लिया। ऐसे ही हमने 2 पीस तैयार किया है, और एक ऊपर में हमने साटन कपड़ा या नॉर्मल कोई भी कपड़ा आप लगा सकते हैं, और किनारे किनारे में हमने टूथपिक लगाया है। इसको आप अगर मुकुट में एडजस्ट करना चाहते हैं तो भी, पगड़ी में करना चाहते हैं तो भी, अगर राधा रानी को पहनाना चाहते हैं तो हल्का सा नीचे से कट करके भी आप पहना सकते हैं। तो देखिए दूसरा पीस जो है इसको हम इसी तरीके से चिपका लेंगे। आप चाहे तो डायरेक्ट एक ही पीस में भी बना सकते हैं। उसी के ऊपर आप कपड़े चिपका दीजिए टूथपिक के ऊपर। यहाँ हम थोड़ा सा थिकनेस वाला चाह रहे थे, क्योंकि कितनी बार मुड़ जाती हैं, तो ये मेरा जो गत्ता है काफ़ी पतला था, तो इसलिए हमने दूसरा लेयर चिपकाया है। और देखिए किनारे किनारे में इसी तरीके से फ्लावर पूरे जगह में लगा लेंगे। लगाने के बाद अब जो हमने फ्लावर लिया है उसको भी इस तरीके से चिपका लेंगे एक एक करके। देखिए बहुत ही आसान होता है। देखिए ये हमारा बन गया, और किनारे देखिए नीचे में हल्का सा जगह भी है, उसको आप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पगड़ी से ये ढक जाता है। अगर आप डायरेक्ट चंद्रिका भी बना रहे हैं तो भी उसमें भी ढक जाता है, क्योंकि मांटिका हम जब राधा रानी को पहनाते हैं तो बनने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। एक और हमने मुकुट बनाया है, पगड़ी बनाया है, उसकी वीडियो मैं बाद में डाल दूँगी। तो बहुत ही हैवी है। कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। और इसको मैं राधा रानी को भी पहना के दिखा रही हूँ। आप बहुत ही अच्छे से आया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। राधे कृष्णा।